नॉकआउट मैच हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पूरा नहीं। नॉकआउट मैच में अब देखते हैं सीडिंग। ये सीडिंग वर्ड क्या होता है नॉकआउट मैच में? तो सीडिंग का मतलब होता है कि मैच को रोमांचक बनाने के लिए, मैच बोलता हूँ, टूर्नामेंट को रोमांचक बनाने के लिए जो अच्छी टीमें हैं उनको अलग अलग ग्रुप में रखना सीडिंग कहलाता है। जैसे हमारे पास दो अच्छी टीमें हैं, टॉप की टीमें हैं, अब उनको अगर हम जो पिक्चर बनाते हैं 1 2 3 4, ठीक है, उनको अगर एक ही साइड रख दिया जाए, इन्हीं में एक अच्छी टीम है दूसरी अच्छी टीम, तो क्या होगा, ये दोनों टीमों में से एक जो है टीम बाहर हो जाएगी और इधर से कोई एक कमज़ोर टीम आ गई इसके साथ फाइट के लिए, तो टूर्नामेंट का जो रोमांच है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है या कम हो जाता है। तो उस रोमांच को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं हम, जो अच्छी टीमें हैं उनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। ये होता है सीडिंग का मतलब। इसी में हम लोग पढ़ेंगे सीडिंग के आगे सुपर सीडिंग, ठीक है। सीडिंग में हमने समझा कि अलग अलग ग्रुप में डालना है, सुपर सीडिंग को इसके बाद देखेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास मान लो 9 टीमें हैं, 9 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 7 अगर लूँ तो उसमें एक टीम को बाई मिलेगा, सीडिंग उसी को मिल जाएगा, इसलिए 9 टीम को ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, इधर पूरा निकालते हैं कैलकुलेशन। नंबर ऑफ मैच देखते हैं क्या होता है सीडिंग में। तो नंबर ऑफ मैच कितने हो गए, 8 हो गए, 9 - 1, फिर 22 कितने हैं, तो 9 हैं, तो 16 में से 9 घटे तो 7 बाई हो जाएंगे। मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ क्योंकि पहले वाले वीडियो में सीख चुके हुए, ठीक है। अब ये हो गया 22। अब इसके बाद सीडेड टीम, तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का चीज़ है कि सीडेड टीम कभी भी विषम संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि सीडेड टीम निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है 2 का पावर n, जहाँ पर n कभी भी 0 नहीं होगा, मीन्स n का वैल्यू 0 नहीं रखेंगे। तो n का वैल्यू कितना होगा, हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। तो हम लोग को अभी कितने टीमों को लेना है, 2 टीमों को, मतलब 2 का पावर n 1, 2 का पावर 1 मतलब 2। तो सीडेड टीमें कितने हैं, 2। 2 टीमों का हमको सीडिंग देना है, जो नॉकआउट फिक्चर बनाएंगे उसमें। तो अब सीडिंग देते हैं इनको, कितने टीमें, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टीमों के नाम हमने लिख लिए, ठीक। अब सीडिंग देना किसको, 2 को। तो यहाँ पर सीडिंग या सीडेड टीम, अब इतना लंबा लिखूंगा तो मेरे पास जगह नहीं होगा, इसलिए मैं इसको HT लिख दे रहा हूँ, सीडेड टीम। और दूसरा सीडेड टीम नीचे, परिभाषा में हमने देखा था कि सीडेड टीम को हमेशा अलग ग्रुप में डालना है, तो ये ऊपर नीचे डाल देंगे तो अलग ग्रुप होगा। अब हमारे पास कितना बाई है, 7 बाई, तो सबसे पहला बाई इसी को दे देंगे, सीडेड टीम बाई, इधर इसको सीडेड टीम बाई, क्योंकि 7 है तो 2 बाई तो हम दे चुके। अब 2 बाई देने के बाद बाकी बचे 5, तो यहाँ पर एक बाई, यहाँ पर एक बाई और एक बाई है, ठीक है। तो इधर 2 बाई देने का तरीका क्या है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, फिर एक इधर इधर, ठीक है, ऊपर नीचे या फिर नीचे ऊपर, तो ऐसे देंगे। अब ये हो गया बाई दे लिए। अब मैच कराना है, तो ये फर्स्ट मैच, पहला राउंड का, चलो R1, ये R1 था जिसमें एक ही मैच हो रहा है। अब दूसरा मैच, क्योंकि सीडिंग में सिर्फ हमको क्या करना है, अलग अलग ग्रुप में रखना है, तो इसमें हम डायरेक्ट जोड़ी बनाते चलेंगे।
ये बन गया पिक्चर और हमने टीमों को सीडिंग दे दिया। अब जो भी यहाँ पर आएगा, एक फर्स्ट विनर और दूसरा रनर अप, ठीक है। ये बन गया सीडिंग का पिक्चर। अब हम बनाएंगे सुपर सीडिंग। बताया था इस स्टार्टिंग में सीडिंग का। अब सुपर सीडिंग क्यों कहा जाता है? तो सुपर सीडिंग इसलिए कहा जाता है कि जो सीडेड टीम होती है वो डायरेक्टली, ठीक है, वो टीम के अकॉर्डिंग है, कितनी टीमें हैं, डायरेक्टली वो कहाँ पर एंट्री करते हैं, प्री क्वार्टर या क्वार्टर या सेमी, ठीक है, सेमीफाइनल। तो ये तीनों स्टेज में वो लोग एंट्री करते हैं। अब टीमों की संख्या के ऊपर वो डिपेंड करते हैं कि कहाँ पर एंट्री होगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर टीम जो है कम है क्योंकि सीडेड में तुरंत फंस जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा टीम की संख्या को ज़्यादा लेता हूँ तो समझ में आएगा। सेम ऐसा हर नॉकआउट मैच या पिक्चर बनाने को मिलता है तो पूरा कैलकुलेशन करके दिखाओगे, हर चीज, राउंड भी बताओगे, ठीक। तो यहाँ पर राउंड कितने हुए थे, 2 का पावर कितना हो रहा था, यहाँ पर बाई निकाल रहे थे तो बाई निकाल रहे थे तो वहां से n से पता चल जाएगा राउंड। अब n मान तो हमें दे दिया है 17 टीमें, 17 नहीं लेते हैं, 15 लेते हैं, 17 में बहुत सारा बाई होगा, ठीक है, 15 लेते हैं। तो 15 में अब क्या निकाले हमको, नंबर ऑफ मैचेस। तो यहाँ पर कितने मैच होंगे, 14, ठीक, 22 अभी कैलकुलेट करके देखेंगे, और 22 क्योंकि सुपर सीडिंग में हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा मैच हो। 22 में नेक्स्ट पावर ऑफ 2, इसका नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना है, 16, तो 16 माइनस 15 मतलब बाई कितना होगा, 1, बाई निकालना सिखा चुका हूँ। सीडेड टीम कितने हैं हमारे, 2 का पावर 2, 4 टीमों को सीडिंग दे रहे हैं हम लोग, मतलब 2 का पावर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक। 4 टीमों को हम क्या दे रहे हैं, सीडिंग दे रहे हैं। अब 15 टीम है, मैंने तुमको 2 हाफ में पिक्चर बनाना सिखाया है और 4 क्वार्टर में भी सिखाया है, तो अभी 2 हाफ वाला यूज करूंगा क्योंकि पूरा 15 यहाँ पर नोट करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ में टीमों की संख्या, पूरा कैलकुलेशन इधर कर देते हैं। फर्स्ट हाफ में टीम, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट हाफ में टीम कितने हो जाएंगे, n+1/2 मतलब 16/2 यानी कि 8। सेकेंड हाफ में टीमों की संख्या बराबर कितने हो जाएगा, n-1/2 मतलब 15 में से 1 घटा दिए तो 14/2। मैं फॉर्मूला को नहीं लिख रहा हूँ, 14/2 तो 2 सत्ते, ठीक है, तो 2 सत्ते मतलब कितनी टीमें होंगी, 7। सेकेंड हाफ में हमारी 7 टीमें होंगी। तो पहले हाफ को आप सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पहले हाफ की टीम। पहले हाफ में अब क्या करना है हमको, टोटल कितने हैं टीमें, तो इस हाफ में फर्स्ट हाफ में बाई की संख्या निकालेंगे। तो फर्स्ट हाफ में बाई की संख्या 0 होगी क्योंकि 8 ही टीम है, तो पूरा उसको लिखना है फर्स्ट हाफ में बाई की संख्या बराबर तो 0, फॉर्मूले से निकाल के। अब यहाँ पर 0 है तो किसी को बाई नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको क्या देना है, सुपर सीडिंग, ठीक है, सुपर सीडिंग दिए और कितनी टीम को, 4, तो 2 टीमें तो इसी में रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे। अब देखते हैं कि कितनी टीमें हमारे पास बची जिनको हमें कैलकुलेट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 6 टीमें। ये टीमों को हमको अभी इस ग्रुप में नहीं रखना है क्योंकि लोग आगे आगे जुड़ेंगे। तो अभी कितने टीमें, 6। तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ में 22 की संख्या कर सीडेड टीम को हटाकर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसको मिटा रहा हूँ, जगह नहीं है। फर्स्ट हाफ में सीडेड सुपर सीडेड टीम को
हटाने पर n कितना हो रहा है, सॉरी n नहीं लिखते, टीम की संख्या, टीम की संख्या कितनी हो रही है, 6। तो 6 हो रही है तो अब 22, इसलिए 22 इक्वल टू 8 माइनस 2 अपॉन इक्वल टू 2, सॉरी 6। 6 टीम है, 8 में से 6 घटेगा तो 2 का पावर n, तो 6 घटेगा तो कितने बाई मिल रहे हैं, 2 बाई। अब 2 बाई को हमको यहाँ पर देना है, तो 2 बाई इधर 1 बाई दे दो और इधर 1 बाई, हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से मैच कराएंगे, तो पहला मैच इनके बीच होगा, पहला राउंड R1, इधर लिख रहा हूँ मैं R1, ऊपर जगह नहीं है। फिर उसके बाद इसका मैच ये R2, फिर उसके बाद इसका मैच, अब इसको एंट्री कराएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ से पूरे जीतने के बाद तीसरी टीम आएंगी एक, अब वो एक टीम इससे खेलेगी, यहाँ से वैसे ही जीतने के बाद एक टीम बच गया यहाँ से, तो यहाँ से वो टीम इसके साथ मैच खेलेगी। ये हो गया फर्स्ट हाफ का मैच। चाहो तो यहाँ से और इसको भी मैच करा दो। ये कंप्लीट फर्स्ट हाफ का, ये है हमारा R3 और ये है R4, ठीक है। 1 2 3 4 राउंड ऊपर भी लिखते हैं वैसे, तो स्केल से जब नाप के लिखोगे बनाओगे तब ये अच्छे से लिख लेना। ये हो गया फर्स्ट हाफ के मैच को कैसे कराना है सुपर सीडिंग में। अब देखो ये सुपर सीडेड टीम कहाँ पर उतर रही है, ये तो हमारा सेमीफाइनल है, ये क्वार्टर में आके उतर रही है। अगर टीम बहुत ज्यादा रहती तो ये लोग प्री क्वार्टर में आते, यहाँ पर टीम कम थी 15, इसलिए यहाँ पर आ गए। अगर ये और कम रहती, 9 को अगर ले लेते, 9 या 10 को लेते, तो ये टीमें कहाँ पर होती, सेमीफाइनल में फिर जंप करती, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा टीम लिया था मैंने। अब लेते हैं 7 टीमों का, 7 टीमों क्यों, क्योंकि सेकेंड हाफ में कितने टीम लेते हैं हम लोग, 7, तो इसमें भी 2 टीमों को देना है सुपर सीडिंग दे दिए इधर से। अब देखते हैं बीच में कितनी टीमें बची हुई हैं, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर सेकेंड हाफ में, चलो लिख देता हूँ, सेकेंड हाफ में सुपर सीडेड टीम को हटाने पर टीम की संख्या कितनी होगी, तो 5 होगी, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 को बाई दे दो, 1 2 और इधर से 3। फर्स्ट राउंड, ठीक है, R1। सेकेंड राउंड थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ ताकि राउंड लिखने में मुझे आसानी हो जाए। ये हो गया, ये सेकेंड राउंड R2। अब यहाँ से इसके लिए एक टीम मिल गया, इसके लिए एक टीम मिल गया, ठीक है, R3 और ये R4, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से मिल गया एक टीम और उधर से एक टीम, ठीक। ये है सेकेंड हाफ विनर, ठीक है, उधर से फर्स्ट हाफ विनर, तो उधर से फर्स्ट हाफ विनर दोनों का फिर मैच लास्ट में कराएंगे। अब वो कैसे कराएंगे, यहाँ से भी ऐसे आएगा, तो पहला वाला पिक्चर इस साइड बना, दूसरा वाला पिक्चर इस साइड बनेगा। ये जो है इसको इस तरफ ऐसा कन्वर्ट कर लेना। मान लो फर्स्ट हाफ का ये, तो वो फर्स्ट हाफ का विनर इधर से आ रहा है बनके, और इधर सेकंड हाफ का विनर, ये जाके फिर यहाँ पर दोनों टकराएंगे। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं था इसलिए एक तरफ को ही बना रहा हूँ, दूसरी तरफ सेम ऐसे ही बनेगा, उधर से इधर बनेगा पिक्चर और उसको फिर कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो हम सीख गए अब सीडिंग और सुपर सीडिंग क्या होता है, कैसे इसका पिक्चर बनेगा।